कहने का मतलब बड़ा सिंपल है, बड़ा सरल है। जब भी किसी हालात की बात करेंगे, किसी सिचुएशन की बात करेंगे, तब वहां पे आप मॉडल्स का और मॉडल वर्ब्स का यूज करेंगे। जब भी किसी वर्ड के साथ, किसी मोडाल के साथ, किसी मॉडल वर्ब के साथ अगर आपका हैव आ जाए तो ये डायरेक्ट ये पास्ट हो जाता है और हमेशा इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। सारे शब्दों के साथ आपने टू लगाया और ये एक मोडाल बन गया, एक मॉडल वर्ब बन गया। तो यहां पे आप बहुत ही कॉमन तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं कि इन सब शब्दों के साथ आप टू लगाएं और इसको मॉडल वर्ब बना दें। टू के बाद कभी भी आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। हैव टू हो, यूज टू हो, नीड टू हो, ट्राई टू हो, डिजायर टू हो, लाइक टू हो, लव टू हो, हेट टू हो, डिसलाइक टू हो, कुछ भी, वांट टू हो, कुछ भी हो, एबल टू हो, डेयर टू, कुछ भी हो, आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। यहां पे एग्जांपल कैन का मतलब ही होता है कैपेसिटी, ताकत। कैन का मतलब ही होता है राइट, अधिकार। कैन का मतलब ही होता है अथॉरिटी, आपका अधिकार। अगर आप जब भी काबिलियत की, अधिकार की, आप ताकत की, पावर की बात करेंगे तो आपको वहां पे आई कैन यूज करना पड़ेगा। शहर की रोशनी तो गांव का अंधेरा अच्छा लगता है। शहर की रोशनी तो गांव का अंधेरा अच्छा लगता है। शहर की शाम तो गांव का सवेरा अच्छा लगता है। आइए आज इस क्लास में आप सभी गांव वालों को मैं ये वीडियो, ये लेक्चर और ये क्लास डेडिकेट करता हूं। आप सभी लोगों के लिए ये क्लास है क्योंकि आप सब हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट दिल्ली शहर के अंदर आ नहीं पा रहे हैं कितने लोग, और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से आप सब घर बैठकर कुछ अच्छी चीजें सीखने की कोशिश करिए। आज मैं एक ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। अक्सर जो मुझे सताता है वो इंग्लिश का ग्रामर कहलाता है। तो आइए बात करते हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, मोडाल्स, जिसको हम मॉडल वर्ब्स बोलते हैं, मोडाल्स बोलते हैं, मॉडल्स बोलते हैं, कुछ भी बोले, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड इन डीपली एंड कंप्लीटली। इसको पूर्ण रूप से और गहराई से समझना ही हम सबकी जिम्मेवारी और जिम्मेदारी है, और एज अ टीचर मैं आपको समझाने के लिए हाजिर हुआ हूं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि 1 घंटे की वीडियो में एक हैप्पीनेस एजुकेशन पे ही मैंने कंप्लीट टेंस समझाने की कोशिश की थी, जहां पे आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से उस चीज को समझा था। और आज मॉडल्स खत्म करते हैं 1 घंटे से या उससे थोड़ा सा ऊपर में। देखिए, सबसे पहले मॉडल्स क्या होता है, मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, इनका मतलब और मकसद सिर्फ और सिर्फ एक सिचुएशन को बयान करने का होता है। जब आप किसी भी सिचुएशन, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे आप किसी संभावना की सिचुएशन की बात करें तो आप मॉडल्स यूज करते हैं। कहीं पे आप जो है कि आप स्ट्रेंथ, आप ताकत की बात करते हैं तो आप मॉडल्स का यूज करते हैं। कहीं पे भी आप जब डिजायर, इच्छा की बात करते हैं तो आप मॉडल्स का यूज करते हैं। कहीं पे जब आप सुझाव की बात करते हैं तो आप मॉडल्स का यूज करते हैं। कहीं पे जब आप जो है कि एबिलिटी की, क्षमता की, ताकत की, योग्यता की बात करते हैं तो आप मॉडल्स का यूज करते हैं। और कहीं पे भी जब आप जो है कि पॉसिबिलिटी तो मैंने लिख ही दिया है, जब आप जो है कैपेसिटी, ताकत की बात करते हैं तो वहां पे मॉडल्स का यूज करते हैं। कहीं पे जब आप जो है ऑब्लिगेशन की बात करते हैं तो मॉडल्स का यूज करते हैं। जहां पे आप हैबिट की बात करते हैं वहां पे आप मॉडल्स का यूज करते हैं। कहने का मतलब बड़ा सिंपल है, बड़ा सरल है। जब भी किसी हालात की बात करेंगे, किसी सिचुएशन की बात करेंगे, तब वहां पे आप मॉडल्स का और मॉडल वर्ब्स का यूज करेंगे। इन मॉडल वर्ब्स को बहुत ही गौर से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, मैं आपको कुछ कैटेगरी में समझाना चाहूंगा, आप नोट करते रहिए और इस चीज को समझते रहिए। जैसे हमारे पास है कैन, इसकी एक कैटेगरी में ही आ जाता है कुड, और इसी की कैटेगरी में आ जाता है मे, इसी की कैटेगरी में आ जाता है माइट। अब जरा गौर से समझिएगा। उसी तरीके से हमारे पास है शुड, और इसी की कैटेगरी में आ जाता है मस्ट, और इसी की कैटेगरी में आ जाता है ऑटा, राइट।
ऑट मतलब ऑट टू भी बोलते हैं इसको। अब जरा गौर से समझिए, यहां पे कैन है, कुड है, मे है, माइट है, यहां पे शुड है, मस्ट है, ऑट है, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मॉडल वर्ब्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पूरा फाउंडेशन से, जड़ से समझने की और खत्म करने की इसकी कोशिश करते हैं। देखिए कैन, अगर आप कभी भी अपनी काबिलियत की बात करते हैं तो हमेशा कैन का यूज करते हैं। अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर्स लोग अपनी वीडियो में आके बोलते हैं आई कैन डू दिस, मतलब मैं ये काम कर सकता हूं। अक्सर आप लोगों को जगाने के लिए लोग पूछते हैं कैन यू डू दिस, क्या आप ये कर सकते हो? आप बोलते यस आई कैन डू दिस, हाँ मैं कर सकता हूं, राइट। तो अब आपको क्या समझना है? आपको ये चीज समझनी है कि कैन का मतलब एबिलिटी, कैन का मतलब होता है ताकत, कैपेबिलिटी, कैन का मतलब होता है स्ट्रेंथ, क्षमता की बात करें अगर, कैन का मतलब ही होता है कैपेसिटी, ताकत, कैन का मतलब ही होता है राइट, अधिकार, कैन का मतलब ही होता है अथॉरिटी, आपका अधिकार। अगर आप जब भी काबिलियत की, अधिकार की, आप ताकत की, पावर की बात करेंगे तो आपको वहां पे आई कैन यूज करना पड़ेगा। अब उसी के साथ साथ अगर आप सजेशन, सुझाव की बात करेंगे और साथ साथ में आप अगर परमिशन की बात करेंगे तो आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका पास्ट का भी एक यूज है, मैं आपको ब्रीफ करूंगा। अगर आप जहां पे रेस्पेक्ट, सम्मान की बात करते हैं, साथ साथ में आप पॉसिबिलिटी, संभावना की बात करते हैं, साथ साथ में आप जो है परमिशन, आज्ञा की बात करते हैं, तो आप मे का यूज कर सकते हैं बड़े प्यार से, बड़े नरम लहजे और अंदाज से। उसके साथ साथ अगर आप पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ संभावना की बात करते हैं, जहां पे संभावना बहुत ही कम है। थोड़ा सा देखिए, बोर्ड को आपको थोड़ा सा समझना होगा, मेरा टीचिंग पैटर्न ही कुछ बड़ा कंफ्यूजिंग है, बड़ा अजीबो गरीब है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा समझना होगा। देखिए अब मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं इस वाले पार्ट पे नहीं आया, अभी इसी पार्ट को हम पूरी तरीके से समझेंगे। मैंने आपको क्या समझाने की बात की, जब ताकत की बात करेंगे तो कैन का यूज करेंगे। जैसे मैंने बोला आई कैन स्पीक, अब यहां पे मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं यस आई कैन स्पीक, हां मैं बोल सकता हूं, ये मेरी ताकत है। लेकिन अगर इसी कैन को मैं यहां पे मे कर देता हूं, आई मे स्पीक, इसका मतलब संभावना है, और संभावना 50% की है, 50% की संभावना बिल्कुल नहीं। आई मे स्पीक, मैं बोल सकता हूं। अगर यहीं पे मे की जगह आई माइट स्पीक मैं ये कर दूं, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 25% की संभावना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आई माइट स्पीक, मैं बोल सकता हूं। एक्सक्यूज मी, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, ऑफ कोर्स, बेशक यू कैन क्रैक योर इंटरव्यू, तुम अपने इंटरव्यू को पूरी तरीके से क्रैक कर सकते हो, सक्सेसफुल हो सकते हो। यू मे क्रैक, आपका 50% उम्मीद है कि आप कर सकते हो। यू माइट क्रैक, आप 25% उम्मीद है कि आप कर सकते हो। आप जरा गौर से समझने की कोशिश करो कि किस तरीके से ये यूज हो रहा है, राइट। कुड यू प्लीज असाइड, कि आप एक तरफ हो सकते हैं, छोटी सी परमिशन है जहां पे आपने कुड का यूज किया। मे यू प्लीज असाइड, थोड़ा सा इज्जत से कह रहे हैं कि क्या आप एक तरफ हो सकते हैं। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, इज्जत के साथ परमिशन ले रहे हैं। यू मे गो सर, आप जा सकते हैं, इज्जत के साथ किसी को बता रहे हैं। यू कैन गो, तुम जा सकते हो, बड़े गर्व से और बड़े अलग अंदाज से आदेश देते हुए आप कह रहे हैं कि तुम जा सकते हो, यू कैन गो, राइट। तो अब यहां पे इस चीज को यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको बिल्कुल समझना होगा। जैसे इन केस मैं क्या कहता हूं कि जैसे आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। आई मे डू इट, मैं इसे शायद कर सकता हूं। आई माइट डू इट, मैं शायद ही कर सकता हूं। अब देखिए ध्यान दीजिए, मैं आई कैन मतलब कंप्लीटली श्योर हूं, आई मे में 50% पॉसिबिलिटी है, आई माइट में 25% पॉसिबिलिटी है। अक्सर लोग बोलते हैं बादल के घने हुए मौसम को देखकर इट माइट रेन टुडे, आज शायद ही बारिश हो सकती है, इसका मतलब वो श्योर नहीं है। इट माइट रेन टुडे, इसका मतलब आज बारिश हो सकती है। अगर उन्होंने कहा इट मे रेन टुडे, इसका मतलब 50% संभावना है कि बारिश हो सकती है। इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी ही होगी, इसका मतलब 100% श्योर है मामला। ये इस तरीके के मोडाल को समझने की कोशिश करिए। अब कोई आपसे पूछता है एक्सक्यूज मी कैन यू टॉक इन इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी में बात कर सकते हो, तो आपने बोला यस आई कैन टॉक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूं।
फिर आपने कहा नो आई एम सॉरी, आई एम नॉट श्योर कंप्लीटली बिकॉज आई हैव लर्नड अ लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश, सो आई मे टॉक इन इंग्लिश। शायद मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूं। अगर इसी को आप नॉर्मल भाषा में नॉर्मली आप यूज करना चाहें तो इसको लोग इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, लोग इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, जैसे मे बी मतलब हो सकता है, माइट बी का मतलब भी हो सकता है। इसमें 50% हो सकता है, इसमें 25% हो सकता है, राइट। ये आप समझने की कोशिश करें। एक्सक्यूज मी, आर यू कमिंग टुडे? आज तुम आ रहे हो? या मे बी हो सकता है 50%, यस माइट बी आई थिंक 25%, ऐसा हो सकता है, राइट। अंडरस्टैंड? अगर आप इसको निगेटिव में यूज करोगे तो आई कैन नॉट, आई मे नॉट, आई माइट नॉट, आई कुड नॉट, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अगर आप इसको परमिशन में इंट्रोगेटिव में यूज करोगे तो आप कैन यू कर सकते हो, मे आई कम इन सर कर सकते हो, मे यू गो कर सकते हो, ऑलराइट, कुड यू गो कर सकते हो, कुड यू असाइड कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। जैसे अक्सर जब आप किसी के ऑफिस में जाते हैं, आप बोलते हैं एक्सक्यूज मी, मे आई हैव अ फ्यू वर्ड्स विथ यू। Excuse me, may I have a few words with you? क्या मैं आपके साथ थोड़ा कुछ बात कर सकता हूं? Have a few words का मतलब होता है exact talk. टॉक मतलब कम्युनिकेट, बात करना। May I have a few words with you? आप सामने वाले से परमिशन ले रहे हैं इज्जत के साथ। Excuse me, sir, may I have a few words with you, sir? Excuse me, sir, could you please aside? Could you please aside? या could you aside please? अब असाइड मतलब क्या होता है? एक तरफ होना। तो सामने वाले से बड़े प्यार से आप कुड का यूज करते हुए आप उससे रिस्पेक्ट के साथ परमिशन मांग रहे हैं। एक्सक्यूज मी, कुड यू असाइड प्लीज, क्या आप थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप थोड़ा एक तरफ हो सकते हैं? मैंने आपको रिक्वेस्ट भी नहीं बताया, मे और कुड जो होता है वो रिक्वेस्ट के लिए भी होता है, प्रार्थना के लिए भी इस्तेमाल होता है, राइट। तो आप इस चीज को समझिए। अगर आप इसी चीज को पास्ट में लेके जाएंगे, इफ यू टेक इट इन द पास्ट, तो पास्ट में ये चीज क्या हो जाएगी? पास्ट में ये चीज क्या हो जाएगी? पास्ट में जो है कि ये चीज हो जाएगी कुड और कुड हैव। कैन की सारी चीजें जो है कि कुड और कुड हैव हो जाएगी, मे हैव हो जाएगी और माइट हैव हो जाएगी। आपको एक कॉन्सेप्ट यहां पे बड़ा प्यारा सा समझना होगा। जब भी किसी वर्ड के साथ, किसी मोडाल के साथ, किसी मॉडल वर्ब के साथ अगर आपका हैव आ जाए तो ये डायरेक्ट और डायरेक्ट ये पास्ट हो जाता है और हमेशा इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे मैं आपसे क्या बोला? मैं आपसे बोला यू कुड हैव कम यस्टरडे, यू कैन कम, यू कैन कम, तुम आ सकते हो। यू कुड हैव कम यस्टरडे, तुम आ सकते थे कल, बट आए नहीं। यू कुड, अब जैसे कुड का मतलब क्या है? कुड का मतलब है एबिलिटी। पास्ट में जब आप अपने ताकत की, अपने योग्यता की बात करें तो कुड यूज करते हैं। जैसे व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं एक छोटा सा बच्चा था, आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था उस वक्त। When I was a child, I could speak English. जब मैं छोटा बच्चा था ना, I could speak English, मैं इंग्लिश बोल सकता था। I could have spoken English, मैं इंग्लिश बोल सकता था, but I did not speak, लेकिन मैं बोलता नहीं था। तो could have का मतलब कोई ऐसी चीज जहां पे पॉसिबिलिटी बनती है कि आप वो काम कर सकते थे, बट आपने किया नहीं। और could का मतलब ये है कि आप वो काम बिल्कुल कर सकते हैं। जिस तरीके से प्रेजेंट में आप अपनी काबिलियत की बात कैन से करते हैं, उसी तरीके से पास्ट में आप अपनी काबिलियत की बात कुड से करते हैं। उसके साथ साथ मे हैव का मतलब क्या है? जैसे आप कहते हैं यू मे गो सर, आप जा सकते हो। अगर आपको बोलना हो आप जा सकते थे परमिशन के साथ या रिस्पेक्ट के साथ या उसके पॉसिबिलिटी के साथ, तो आपको मे हैव लगाना पड़ेगा। या आई थिंक आई मे हैव स्पोकन इंग्लिश व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। अब अगर मैंने ये कह दिया कि आई मे हैव स्पोकन इंग्लिश, आई मे हैव स्पोकन इंग्लिश का मतलब यह है कि मैं इंग्लिश बोल सकता था, बट इसमें आ गया 50% पॉसिबिलिटी, संभावना, शायद कभी न कह सकूं मैं तुमसे कितनी जरूरत है तुम्हारी मुझे। तो आई कुड हैव, आई मे हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था, बट आई एम नॉट श्योर, आई एम 50% जस्ट श्योर, 50% नॉट श्योर। सेम वे अगर मैं आपसे ये कहूं कि आई माइट हैव स्पोकन इंग्लिश, इसका मतलब है कि मैं इंग्लिश बोल सकता था पास्ट में, बट उसकी संभावना सिर्फ और सिर्फ 25% है। आपका सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हुआ? आपका मे और माइट और कुड के साथ सिर्फ और सिर्फ हैव यूज हुआ। और मैंने आपको पहले ही कंफर्म कर दिया है कि जब भी हैव यूज हो ना, तो बड़ी मोहब्बत और प्यार से आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया करिए, क्योंकि इट्स यूनिवर्सल रूल, ये इंग्लिश का यूनिवर्सल रूल है।
आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रही होगी बात है, राइट। अब यहां पे और पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं, ये चीजें आपकी होगी, राइट। आपने हैव के बारे में जाना, पास्ट के बारे में जाना, प्रेजेंट के बारे में जाना। एक चीज और जान लीजिए, जब इन मोडाल्स के साथ बी लग जाए, राइट। अब जैसे आपने कहा कि कैन बी, इसका मतलब है कि हो सकता है, ये 100% ये श्योर चीज है, 100% श्योर चीज है। या इट कैन बी, ऐसा हो सकता है, नो प्रॉब्लम, सच कैन बी, ऐसा हो सकता है। या यू कैन बी अ थीफ, तुम चोर हो सकते हो, 100% श्योरिटी है। यू कैन बी अ स्ट्रांग पर्सन, तुम मजबूत इंसान हो सकते हो। और अगर उसी को आपने बोला मे बी, इसका मतलब हो सकता है शायद, और माइट भी बोला तो इसका मतलब हो सकता है शायद 25%, राइट। तो आपने बी के बारे में भी जान लिया, हैव के बारे में भी जान लिया, और नॉर्मल वर्ड्स के बारे में भी जान लिया। अब मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। इसके परिवार को तो आपने कैन के परिवार को जान लिया, कैन के परिवार को, कुड हैव को, माइट को, मे को, आपने इन सारे वर्ड्स को समझ लिया। बट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट शुड। अब आप हम शुड के बारे में समझते हैं, उसके साथ साथ हम ऑटा के बारे में समझते हैं, उसके साथ साथ हम जो है कि मस्ट के बारे में समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर किसी को आप सुझाव और सलाह देते हैं तो आप क्या यूज करते हैं? शुड। फॉर एग्जाम्पल, somebody meets you, आपसे कोई मिलता है, and he is whining, he is drinking wine। देखिए, एक वर्ड होता है, जब इंसान को शराब पीने की लत लग जाए उसको बोलते हैं डिप्सोमैनिया, क्योंकि मैनिया का मतलब होता है दीवानगी और डिप्सो का मतलब होता है लत, शराब पीने के। तो शराब पीने की लत, डिप्सोमैनिया। अगर किसी को डिप्सोमैनिया, तो आप उससे जब मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, तो आप उसको एक सुझाव देंगे, सलाह देंगे। एक्सक्यूज मी यार, यू शुड नॉट ड्रिंक वाइन, तुम्हें शराब नहीं पीना चाहिए, आई थिंक इट्स इंजूरियस टू हेल्थ, यू शुड नॉट ड्रिंक वाइन। तो आपने क्या कहा? सलाह दिया, सुझाव दिया। अगर आप उसी सुझाव को, उसी सलाह को एकदम से ऑब्लिगेशन में बदल देते हैं, एकदम से उसको जो है कि 100% रिकमेंडेशन में बदल देते हैं, तो आप वहां पे मस्ट आपको लगाना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि मस्ट का मतलब यह होता है कि आपको क्या करना पड़ेगा? हैव टू करना पड़ेगा, आपको गॉट टू करना पड़ेगा, आपको मस्ट करना पड़ेगा। मतलब यह चीज आपके लिए अनिवार्य हो गई, जरूरी हो। और साथ साथ में अगर आप करेक्ट चीज की बात करेंगे, कोई चीज सच है, हकीकत है, किसी के इच्छा की बात करेंगे, तो डिजायर की बात करेंगे, तो वहां पे ऑटा लगाएंगे। जैसे सबको पता है कि सेब खाने से सेहत मजबूत होती है, बादाम खाने से अक्ल बढ़ती है, वैसे ठोकर खाने से भी बढ़ती है ज्यादा। तो आप वहां पे क्या यूज करेंगे? यू ऑटा, यू ऑट टू ईट आमंड्स, आपको बादाम खाना चाहिए। यू ऑट टू वेक अप ऑन टाइम, आपको समय से उठना चाहिए। यू ऑट टू एक्सरसाइज, जहां पे आप डिजायर और करेक्ट चीजों की आप सलाह सुझाव देंगे, तो वहां पे आप ऑट यूज करेंगे। सपोज करिए कि आप भारत देश के एक वीर हैं, एक जवान है, योद्धा है, आप हमारे भारत देश की रक्षा करते हैं, तो हम क्या कहेंगे? यू ऑट टू सर्व आवर कंट्री, हमारे देश की आपको सेवा करनी चाहिए। एक आप टीचर हैं, तो टीचर की जो सेवा होती है, जो करेक्ट चीज उसके लिए होती है, वो होता है कि ईमानदारी से पढ़ाना। यू ऑट टू टीच विथ ऑनेस्टी, आपको ईमानदारी से पढ़ाना चाहिए। तो तीनों शब्दों का मतलब घुमा फिरा के ये है, सामने वाले को आप ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा ना करो, ऐसा करो, या ऐसा करो, ऐसा ना करो। आप उसको सुझाव और सलाह दें। जैसे देखिए, यहां पे ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करें। अब जैसे यहां पे आपने एग्जांपल लिया कि यू शुड कम ऑन टाइम, आपको वक्त से, समय से आना चाहिए। बिकॉज टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करती, राइट। यू शुड कम ऑन टाइम, आपको समय से आना चाहिए। यू शुड बी डिसिप्लिन, आपको अनुशासित होना चाहिए। आपने यहां पे बोल दिया शुड मतलब एक आपने सुझाव दिया, सलाह दिया। अगर यहीं पे आपने मस्ट लगा दिया, तो मस्ट का मतलब यार तुम्हें समय से आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। यू हैव टू, आना ही चाहिए। आप अगर मस्ट की जगह आप हैव टू लगा देते हैं, तो इसका मतलब तुम्हें आना ही पड़ेगा, तुम्हारे लिए यह चीज बाधित हो जाती है और कंपल्सरी और जरूरी, मजबूरी हो जाती है। यू मस्ट, यू हैव टू कम, तुम्हें आना ही पड़ेगा, आना ही चाहिए टाइम पे। ये आपको समझना होगा। अगर आपने किसी से कहा यू ऑट टू कम ऑन टाइम, इसका मतलब है कि आपको समय से आना चाहिए। यह आपके लिए अच्छी सलाह है, यह आपके लिए अच्छी सलाह है। इट्स एन आइडल एडवाइस फॉर यू। आइडल एडवाइस का मतलब यह है कि आपके लिए एक अच्छी सलाह है, यह आपको मानना ही मानना चाहिए। तो आपने क्या किया? नाउ व्हाट यू आर डूइंग, एक्चुअली यू आर डूइंग अ वेरी सिंपल थिंग। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर शेयरिंग योर टाइम एंड कन्वर्सेशन विद समबडी, एंड इफ यू आर एडवाइजिंग दैट पर्सन और सजेस्टिंग दैट पर्सन, सो यू कैन एडवाइज एंड सजेस्ट विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स। इन शब्दों का सहारा लेकर आप जो है उसको सुझाव और सलाह दे सकते हैं, बहुत ही नरम अंदाज से और लहजे से। यू शुड नॉट ड्रिंक वाइन, तुम्हें शराब नहीं पीना चाहिए। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, आपको अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। किसी इंसान को कैंसर है, तो आप उसको क्या सलाह देंगे, क्या सुझाव देंगे? आप कहेंगे यू मस्ट कंसल्ट टू द डॉक्टर, आपको
डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। यू हैव टू कंसल्ट टू द डॉक्टर, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ही पड़ेगा। यू ऑट, आपको करना चाहिए सर, ये आपके लिए अच्छी चीज है, ये आपके लिए आइडियल एडवाइस है, ये सर आपके लिए करेक्ट चीज है, राइट चीज है, तो आप वहां पे ऑटा का यूज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपको चीजों को समझना होगा। अगर आप किसी को सुझाव ये दे रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, तो आप शुड नॉट यूज कर सकते हैं, आप मस्ट नॉट यूज कर सकते हैं, आप ऑट टू नॉट यूज कर सकते हैं, ऑट नॉट टू यूज कर सकते हैं, ऑट टू नॉट यूज कर सकते हैं, आप उसके साथ डू नॉट हैव टू या डज नॉट हैव टू यूज कर सकते हैं। इस तरीके से सुझाव दे सकते हैं, राइट। अब आपको ये चीजें समझना होगा। अगर किसी से सवाल पूछ रहे हैं तो आप ये पूछ सकते हैं, एक्सक्यूज मी, शुड आई गो, क्या मुझे जाना चाहिए? शुड आई लर्न इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश सीखना चाहिए? मस्ट आई लर्न इंग्लिश, क्या जरूरी है मुझे इंग्लिश सीखना चाहिए? इस तरीके से आप जो है कि सवाल भी उससे पूछ सकते हैं। अनदर पॉइंट यहां पे आपको ये समझना होगा कि जब आप इस शुड के साथ, इस जो है कि मस्ट के साथ, इस जो है कि टू के साथ, राइट, आप इसके साथ बी लगा देंगे तो इसका मतलब फिर से वही हो जाएगा कि भाई होना। जैसे आई थिंक क्लासेस शुड बी ऑन टाइम, क्लासेस समय से होनी चाहिए। आई थिंक यू शुड बी ऑन टाइम, आपको समय पर होना चाहिए। यू शुड बी रेगुलर, आपको रेगुलर और रोज होना चाहिए। इस तरीके से करके आप जो है कि सुझाव किसी को दे सकते हैं। मस्ट बी, राइट, आई थिंक मैरिज मस्ट बी, शादी होनी ही चाहिए। एंड रेन मस्ट बी, बारिश होनी ही चाहिए। यू मस्ट बी देयर, तुम्हें वहां होना ही चाहिए। और ये ऑट टू बी कह सकते हो, ऑट टू बी देयर, तुम्हें वहां पे होना ही चाहिए। तो बी का मतलब एक्चुअली क्या है? होना, उपस्थित होना। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। और इन तीनों शब्दों के साथ अगर आपने हैव लगा दिया तो ये डायरेक्ट आपका ट्रांसफर हो जाएगा पास्ट में, और जैसे ही आपने हैव लगाया, वर्ब की आपको लगानी पड़ेगी थर्ड फॉर्म। जैसे यू शुड हैव कम यस्टरडे, आपको कल आ जाना चाहिए था। अभी तक आपने क्या कहा? यू शुड कम। अब आप क्या कह रहे हैं? यू शुड हैव टोल्ड मी। यू शुड हैव टोल्ड मी का मतलब आपको मुझे बताना चाहिए था, क्योंकि ये पास्ट की बात है, हैव आ गया। आपने कहा यू मस्ट हैव टोल्ड मी, आपको मुझे अवश्य बताना चाहिए था। यू ऑट हैव टोल्ड मी, आपको बिल्कुल मुझे बताना चाहिए था, बहुत जरूरी था, आपको मुझे बताना चाहिए था। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां समझने की आप कोशिश करिए। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट्स एंड द एग्जैक्ट पॉइंट्स अबाउट दिस। एंड एक्चुअली व्हेन यू टॉक अबाउट एनी सजेशन और एडवाइस, यू कैन नॉर्मली से यू शुड कम ऑन टाइम। सर, आपको समय से आना चाहिए। बिकॉज जैसे आप वीडियोस को देखते हैं, क्लासेस को समझते हैं, क्लास को समझने की कोशिश करते हैं, बट उसके बाद इसको अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट नहीं करते। तो इसलिए आपको समझ में नहीं आता। दैट इज वाई यू शुड अंडरस्टैंड इट, आपको इसको समझना चाहिए, एंड यू शुड यूज इट, आपको यूज करना चाहिए। यू शुड हैव वॉच्ड प्रीवियस वीडियो, आपको पहले की वीडियो देखना चाहिए था। यू मस्ट हैव वॉच्ड, आपको जरूर देखना चाहिए था। यू ऑट टू हैव वॉच्ड, आपको बिल्कुल, आपके लिए बहुत ही अच्छी सलाह है कि आपको देखना ही देखना चाहिए था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। दैट इज वाई इट इज एक्चुअली मैंडेटरी फॉर यू, राइट। तो आपको ये चीज जो है कि समझनी चाहिए। बिकॉज यहां पे आपने बी भी बोला, यहां पे आपने हैव भी बोला, हबीबी, राइट। तो अब नाउ यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड इन दिस वे। इस तरीके से आप इन चीजों को बेशक बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, राइट। अब जैसे यू मस्ट बी देयर, इसका मतलब है कि आप श्योर हैं, किसी को आप ये कहना चाहते हैं कि हाँ तुम वहीं होगे। अब किसी ने पूछा, हाय एक्सक्यूज मी, डू यू नो वेयर एम आई, क्या तुम्हें पता है कि मैं कहाँ हूं? आपने बोला यू मस्ट बी देयर इन द ऑफिस, आई थिंक तुम ऑफिस में ही होगे। मतलब कंप्लीटली आप श्योर हैं, उस इंसान के बारे में जानते हैं, इसलिए आपने क्या बोला? यू मस्ट बी देयर, तुम वहीं होगे, मतलब तुम्हें वहीं होना चाहिए। आई थिंक यू मे बी देयर, तुम वहां हो सकते हो। यू माइट बी देयर, तुम वहां शायद हो सकते हो। यू कैन बी देयर, 100% श्योर है कि तुम वहीं हो सकते हो। आई थिंक यू शुड बी देयर, तुम्हें वहां होना चाहिए। यू मस्ट बी देयर, तुम्हें वहां, तुम वहीं होगे, तुम्हें वहीं होना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से करके हम बातों को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आई थिंक शुड के साथ हैव भी आप समझ गए। उसके बाद मूव करते हैं अगले पैटर्न पे। मैंने आपको थोड़ा सा उसका ट्रेलर दिया था, जैसे हैव टू है। इसी हैव टू को हम सिंगुलर फॉर्म के लिए क्या यूज करते हैं? हैज टू यूज करते हैं। इसका पास्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं? हैड टू यूज करते हैं, राइट। इसके फ्यूचर के लिए क्या यूज करते हैं? विल हैव टू यूज करते हैं, राइट। विल हैव टू यूज करते हैं। उसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए क्या यूज करते हैं? हैविंग टू यूज करते हैं। इसी को हम दूसरे रूप में, इसको हम गॉट टू भी बोलते हैं।
जब हमें कोई ऐसी चीज की बात करनी हो, जैसे मस्ट का एग्जांपल मैंने दिया और मस्ट के साथ मैंने हैव टू का भी यूज आपको बताया। जब आप किसी ऐसे पॉइंट की बात कर रहे हैं जो पॉइंट बहुत ज्यादा कंपलसरी है, बहुत जरूरी है, उसके लिए आप ये सारी चीजों का यूज करेंगे जहां मजबूरी और जरूरी बात आ जाए। आई थिंक हाँ, यू वांट टू बी द डॉक्टर, तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, यू हैव टू वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। यू वांट टू क्रैक यूपीएससी इंटरव्यू, यू हैव टू जस्ट यू हैव टू डेवलप योर पर्सनैलिटी, तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। तो आपने क्या बोला, जब आपको प्रेजेंट में सलाह देनी पड़ेगी, प्रेजेंट में आपको कोई चीज बहुत मजबूरी जरूरी बतानी पड़ेगी, तो यू हैव टू बताना पड़ेगा। जैसे आई हैव टू गो नाउ, अब मुझे जाना है या जाना होगा, मतलब ये मेरे लिए जरूरी है, मजबूरी। इसको मैं दूसरे अंदाज में भी बोल सकता हूं, आई गॉट टू गो नाउ, अब मुझे जाना ही होगा। इसी गॉट टू को और इसी हैव टू को आप ध्यान दीजिएगा, अमेरिका में शॉर्ट फॉर्म में हैव टू को हैफ्टा बोलते हैं और गॉट टू को गॉडा बोलते हैं। एक गाना है जस्टिन बीबर का, You gotta be the best, you gotta be the best, you gotta be the best, you have to be the best, इस तरीके से करके बोलते हैं। तो have to का मतलब ये have to है और got to का मतलब ये got to है, लेकिन दोनों का मतलब सेम है कि भाई ये काम आपको करना ही पड़ेगा, करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दिया, I have to go now, मुझे अब जाना होगा, मुझे जाना है। I got to go now, इसको मैं gotta भी बोल सकता हूँ, मुझे अब जाना है। और मैं इसको इस तरीके से पास्ट में अगर लेके जाऊं कि मुझे जाना पड़ा था, तो मैं I had to go भी बोल सकता हूं, मुझे जाना था या जाना पड़ा था। अगर मैं इसको जो है कि फ्यूचर में ले जाऊं तो मैं इसको बोल सकता हूं आई विल हैव टू गो नाउ, अब मुझे जाना ही जाना होगा। अगर मैं इसको आपको कंटिन्यूअस में लेके जाऊं तो मैं बोल सकता हूं आई एम हैविंग टू गो नाउ। आई एम हैविंग टू गो का मतलब होता है कि अब मुझे जाना ही पड़ रहा है। अब जरा देखिए, बड़े प्यार से समझने की कोशिश करिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप यहां पे क्या बोला, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी, आई कांट स्टे एनी मोर, अब मैं थोड़ा और भी नहीं रुक सकता, आई हैव टू गो नाउ, अब मुझे जाना होगा, मतलब मुझे जाना है। आई गॉट टू गो नाउ, अब मुझे जाना है। आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा था, मुझे जाना था। आई विल हैव टू गो नाउ, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। एंड आई एम हैविंग टू गो नाउ, अब मुझे जाना पड़ रहा है। तो प्लीज कहने के बाद आप प्लीज कृपया करके आप ये कह सकते हैं, एक्सक्यूज मी गाइस, आई कांट स्टे एनी मोर, मैं अब ज्यादा रुक नहीं सकता, आई एम हैविंग टू गो नाउ, अब मुझे जाना पड़ रहा है। I got to go now, अब मुझे जाना होगा। I have to go now, अब मुझे जाना होगा। I will have to go now, अब मुझे जाना होगा। I had to go yesterday, मुझे कल जाना पड़ा था, मुझे कल जाना था। Right? So these things and these points can be exactly explained and expressed. इस तरीके से ये सारे points आप बता सकते हैं, बयान कर सकते हैं, and you are actually explaining about the compulsions and necessities of something and any situation. आप किसी भी सिचुएशन की, किसी भी स्थिति की आप जो है मजबूरी, जरूरी बात, पॉइंट को आप जो है कि एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप डिनोट कर रहे हैं। राइट? तो आप ये पॉइंट्स को आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। राइट? एक्सक्यूज मी, टेल मी, What happened? Do you like to wash clothes? क्या आपको कपड़ा धुलना पसंद है? तो आपने बोला no, I don't like to wash clothes, but I have to. लेकिन मुझे काम करना पड़ता है। Would you like to go with me? क्या आप मेरे साथ जाना पसंद करोगे, जाना चाहोगे? तो आप बोला Oh, I would not like to go with you actually, but I will have to go. लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। So, do you love to take ice creams, eat ice cream? क्या आपको आइसक्रीम खाना पसंद है? तो आपने बोला no, I don't like to eat ice creams, but sometimes when I go to party, I gotta eat. जब मैं पार्टी में जाता हूं तो मुझे खाना पड़ता है, पर खाना पसंद उतना तो है नहीं, right? So in this way, you can exactly explain and brief the situations and the scenarios of English speaking and English situations, right? तो आपको ये चीजें जो है कि बिल्कुल हेल्प करेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपकी भी क्लियर हो गई होगी। राइट? अगर इसको आप निगेटिव में बात करें तो निगेटिव में जहां भी प्रेजेंट है वहां आपका डू या डज नॉट लग जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जहां पे भी आपका पास्ट है वहां डिड नॉट लग जाएगा। जहां पे भी आपका फ्यूचर है वहां विल नॉट लग जाएगा। जहां पे आपका इज एम आर मतलब कंटिन्यूअस है वहां पे इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल समबडी आस्क्ड यू, कोई आपसे पूछा एक्सक्यूज मी, डू यू हैव टू वॉश क्लॉथ्स? क्या आपको कपड़े धुलने पड़ते हैं? तो आपने बोला नो, आई डोंट हैव टू वॉश क्लॉथ्स, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता। किसी ने बोला आपसे कि डिड यू हैव टू गो टू महाराष्ट्र? क्या आपको महाराष्ट्र जाना पड़ा था? आपने बोला नो, I wanted to go there, I was willing to go there, मुझे जाने का मन था, that's why I went there, इसलिए मैं वहां गया, but I did not have to go, मुझे जाना एक्चुअली पड़ा नहीं था। अब कोई आपसे पूछ दिया कि
excuse me, tell me something special about you, right? You know, do you want to go there? क्या आप वहां जाना चाहते हो? तो आपने बोला no, 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 I don't want to go there, but I will have to go there. Yes, I want to go there, but I can't go there. I will not have to go there. Do you like to wash clothes? I know I don't like to wash clothes, but today I will have to wash clothes. इस तरीके से मजबूरियों को बयान कर सकते हैं, पॉजिटिव में, निगेटिव में सवाल जवाब कर सकते हैं। और ये मैंने आपको पूरा हैव टू का, गॉट टू का, और अगर आप किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो हैज टू का यूज कर सकते हैं प्रेजेंट में, और यहां पे डज नॉट हैव टू का बाकी सेम रहेगा, बाकी यहां पे इज, बाकी यहां पे विल। अब हम मूव करते हैं आगे। हमने 3 मोडाल्स को समझा। हमने कैन, कुड, मे, माइट को समझा। हमने शुड, मस्ट, ऑटा, हैव टू, हैड टू, हैज टू, विल हैव टू, हैविंग टू को समझा। और हम आगे चल के और चीजों को समझते हैं। कुछ आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहूंगा। जैसे हमारा नीड है, हमारा डेयर है, हमारा डिजायर है, हमारा वांट है, हमारा ट्राई है, राइट। उसके बाद हमारा लाइक है, हमारा लव है, हमारा डिसलाइक है। आपने यहां पे एक चीज कॉमन है, नीड का मतलब जरूरत। आपने नीड के साथ क्या लगा दिया? टू। आई नीड टू गो नाउ, अब मुझे जाने की जरूरत है। आपने बोला आई डेयर टू गो नाउ, अब मुझे जाने की हिम्मत है। आपने बोला आई डिजायर टू गो नाउ, अब मुझे जाने की इच्छा है। आपने बोला आई वॉन्ट टू गो नाउ, अब मैं जाना चाहता हूं। आपने बोला आई ट्राई टू गो नाउ, अब मुझे जाने की मैं कोशिश करता हूं। आई लाइक टू गो, मुझे जाना पसंद है। आई लव टू गो, मुझे जाने में मोहब्बत है। आई डिसलाइक टू गो, मुझे जाना पसंद नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन सी चीज देखी कि सारे शब्दों के साथ आपने टू लगाया और ये एक मोडाल बन गया, एक मॉडल वर्ब बन गया। तो यहां पे आप बहुत ही कॉमन तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं कि इन सब शब्दों के साथ आप टू लगाएं और इसको मॉडल वर्ब बना दें। और एग्जांपल्स के तौर पे हैव के साथ टू लग गया, हैव टू हो गया। अब और मैं एग्जांपल्स देता हूं, इसके साथ साथ और एग्जांपल्स देता हूं। आप जैसे यहां पे ये चीज देखा, उसके साथ साथ आप जो है बड़ा कॉमन एग्जांपल्स लीजिए जो हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं। I'll just ब्रीफ यू, मैं आपको ब्रीफ करता हूं। देखिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एबल टू, बड़ा कॉमन, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। हम जब भी अपनी काबिलियत की बात करते हैं तो कैन बोलते हैं, राइट। आई कैन प्ले, हम नॉर्मली बोलते हैं, हमने आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूं। अगर इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल, ऑफिशियल और फॉर्मल लैंग्वेज में बोलना हो, तरीके से बोलना हो, तो आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा? एबल टू का। और एबल टू से पहले आपको लगाना पड़ेगा उस आई एम एबल, शी इज एबल, यू आर एबल। तो इज एम आर आपको लगाना होगा प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए लगाना होगा वॉज एंड वर, और फ्यूचर के लिए लगाना होगा आपको विल बी। अब जैसे इन केस मैं आपसे बोलूं कि आई एम एबल टू प्ले, अगर मैं सिर्फ यह कहूं कि आई एम एबल या आई एम एबल, इसका मतलब मैं योग्य हूं, लेकिन मैंने टू का सहारा लेके इसको एक मोडाल रूप का, मोडाल वर्ब का, मॉडल वर्ब का एक रूप दे दिया, और इसके बाद हो गया आई एम एबल टू प्ले, मैं खेलने के लायक हूं, खेलने के काबिल हूं। मैंने यहीं पे बोला आई वॉज एबल टू, मैंने यहीं पे बोला आई वॉज एबल टू, इसका मतलब था कि मैं जो है कि खेलने के काबिल था। इसका मतलब अगर मैं फ्यूचर में बोलना चाहूं तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि आई विल बी एबल टू प्ले, इसका मतलब जो है कि मैं खेलने के काबिल हो जाऊंगा। बड़ी प्यारी चीजें हैं, देखिए जरा गौर से समझने की कोशिश करिए। जब आपसे कोई आपकी काबिलियत पूछता है ना, तो आपको ये बताने में कितना मजा आएगा, किस तरीके से आप इंग्लिश को एक सजो सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं, सजा सकते हैं। यस आई एम एबल टू डू दिस। आपने बोला इट्स अ केक वॉक फॉर मी, क्या बोला आपने? आपने बोला हे इट्स अ केक वॉक फॉर मी। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये तो ऐसा काम है कि जैसे केक पर चलने जैसा काम है, बड़ा प्यारा सा काम। यस आई एम एबल टू डू दिस। एक्सक्यूज मी, कैन यू टीच फ्रेंच लैंग्वेज? क्या आप फ्रेंच भाषा पढ़ा सकते हैं? यस आई एम एबल टू टीच इट, हाँ मैं इसको पढ़ाने के काबिल हूं। नो आई एम सॉरी, आई कैन नॉट टीच नाउ, अभी मैं पढ़ा नहीं सकता, बट बिलीव मी, लेकिन मेरा विश्वास करो, इन फ्यूचर, भविष्य में आई विल बी एबल टू टीच, मैं काबिल हो जाऊंगा इसको पढ़ाने के लिए। तो आई विल बी एबल टू, आई विल बी एबल टू, मैं काबिल हो जाऊंगा। समझ में आ रही बात है? बहुत प्यार से आप समझने की कोशिश करें। पास्ट में, अरे यार जब तुम बच्चे थे मैंने तुम्हारे बारे में सुना कि तुम बहुत
वो कट्टा उट्टा चलाते थे? नहीं नहीं नहीं, अरे झूठ बोल। नहीं नहीं, मैं सुना है तुमने कट्टा चलाते थे। यस सर, आई वॉज एबल टू। आई वॉज एबल टू का मतलब हाँ था, मैं काबिल था। आई वॉज एबल टू ट्रिगर द पिस्टल, मैं पिस्टल को ट्रिगर करने के काबिल था। दैट टाइम आई वॉज हैविंग नॉलेज, मुझे ज्ञान था कि कहां पे घोड़ा दबाना है, कैसे दबाना है। तो इस तरीके की चीजों के लिए आप क्या लगाया? आपने एबल टू लगाया। Yes, in very soon after joining Happiness Institute ज्वाइन करने के बाद I am sure, मैं पूरी तरीके से श्योर हूं, I will be able to become an effective public speaker। मैं बहुत ही फराटेदार और बड़ा दमदार पब्लिक स्पीकर बनने के काबिल हो जाऊंगा, राइट? I will be able to, मैं काबिल हो जाऊंगा। I will be able to speak fluent English, मैं इंग्लिश फराटेदार इंग्लिश बोलने के काबिल हो जाऊंगा। तो यहां पे आप इस तरीके से जो है कि चीजें बोल सकते हैं। उसके साथ साथ आप और टू का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एबल टू वाला आप समझ गए होंगे, ये भी एक मॉडल है, एक भी मॉडल वर्ब है। उसके साथ साथ आप जो है चीजों को समझिए, जैसे यूज टू। जब किसी चीज की पास्ट में आप रिपीट होने की बात करते हैं, दोहराने की बात करते हैं, हैबिट आदत की बात करते हैं, कहां पे? पास्ट में, तब आप यूज टू का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अगर सिर्फ आपने बोला आई वेंट देयर, इसका मतलब है कि मैं वहां जाता था या मैं वहां गया था, यह आपका पास्ट इंडिफिनिट है जहां पे आपका डिड यूज होता है। लेकिन अगर उसी को आपने थोड़ा अलग तरीके से कहा, आपने कहा आई यूज टू गो देयर, आई यूज टू गो देयर, मैं वहां जाया करता था। इसका मतलब है कि मैं बार बार यह काम रिपीट करता था। जिस गलियों से तुम गुजरते हो आज, ये गलियों का कभी मैं बादशाह हुआ करता था। जिस मोहब्बत के आशिक बने बैठे हो तुम, उस मोहब्बत को मैं कभी गुलाम बनाया करता था। तो इस तरीके की जब आप बातें करते हैं ना, तो आप किया करता था, तो आई यूज टू की बात करते हैं। आज जिस वक्त पे, जिस दौर पे तुम गुजर रहे हो, ये दौर से मैं गुजरा करता था। आज जिस थाली में तुम छेद कर रहे हो, इस थाली में कभी तुम खाना खाया करते थे। यू यूज टू ईट फूड ऑन द सेम थाली दैट यू आर ब्रेकिंग इट राइट नाउ एंड टुडे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी सिंपल। और आपको एक फॉर्मूला बड़ा प्यारा सा समझना होगा, टू के बाद कभी भी आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। हैव टू हो, यूज टू हो, नीड टू हो, ट्राई टू हो, डिजायर टू हो, लाइक टू हो, लव टू हो, हेट टू हो, डिसलाइक टू हो, कुछ भी, वांट टू हो, कुछ भी हो, एबल टू हो, डेयर टू, कुछ भी हो, आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। यहां पे एग्जांपल है, यस आई यूज्ड टू गो देयर, हां मैं वहां जाया करता था। Yes, I used to call you, मैं तुम्हें कॉल किया करता था। Yes, I used to miss you, मैं तुम्हें बहुत याद किया करता था। Yes, you used to call me names, call names का मतलब होता है भला बुरा कहना। कॉल नेम्स का मतलब क्या होता है? भला बुरा कहना। You used to call me names, तुम मुझे भला बुरा कहा करते थे। I used to wait for you, मैं तुम्हारा इंतजार किया करता था। I used to steal money, मैं पैसे चुराया करता था। I used to hurt you a lot, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफें, चोट पहुंचाया करता था। In this way we regard and we discuss and we talk, right? So I hope that you actually would have understood that what am I trying to explain, मैं क्या समझाने की और क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, राइट? तो ये चीजें आपको बहुत ही अलग तरीके से, बहुत आसानी तरीके से जो है कि आपको ब्रीफ हो गई होगी। अब यहां पे थोड़ी कुछ और बातें कर लेते हैं। वुड की पूरी बात नहीं करेंगे, लेकिन ये एक मॉडल है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने यहां पे बात कर ली, हैव टू, हैज टू की बात कर ली, यूज टू की बात कर ली, राइट? अब हम वुड की थोड़ा सा बात करेंगे। जब आप डिजायर की, इच्छा की, आप पोलाइटनेस, नरमी की बात करते हैं और आप जो है तब वहां पे वुड का यूज करते हैं। जैसे आई वुड लाइक टू, या आई वुड हैव स्टारबक्स कॉफी टुडे। आई वुड हैव स्टारबक्स कॉफी टुडे, आज मैं स्टारबक्स की कॉफी पीऊंगा, लूंगा, लेना चाहूंगा, ये मेरी इच्छा है। इट्स माई डिजायर। या यू वुड गो नाउ, हाँ सर आप जा सकते हैं, मतलब पोलाइटनेस के साथ आप जाएंगे सर। यस सर, आई वुड हैव अ कप ऑफ कॉफी विथ यू, सर मैं आपके साथ लूंगा, बड़े नरमी के साथ, बड़े प्यार के साथ सर। तो इस तरीके से वुड का यूज कर सकते हैं, राइट? उसके बाद हमारा एक मॉडल है, एक मॉडल वर्ब है शैल। और शैल का मतलब क्या है? पहले हमने इसको पढ़ा था फ्यूचर के लिए, फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए आई और वी के साथ लगता है शैल, लेकिन अभी इसको वहां से पूरी तरीके से निकाल दिया गया। जैसे पहले फ्यूचर के लिए बोलना रहता था तो बोलते थे आई शैल गो, वी शैल गो। एक गाना आया था माय नेम इज खान में, वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब, वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब। लेकिन यहां पे शैल का मतलब नॉर्मल सा है, यहां पे शैल का मतलब है जाऊं, आऊं,
खाऊं, जब इस तरीके की बात आप करते हैं तो शैल का यूज करते हैं। जैसे शैल आई गो नाउ, आप परमिशन अगर लेना चाहते हैं तो आप ये बोल सकते हैं मैं आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूं। आपने बोला शैल आई गो नाउ, क्या मैं जाऊं। शैल आई ईट नाउ, क्या मैं खाऊं। शैल आई स्टार्ट नाउ, क्या मैं शुरू करूं। तो इस तरीके से आप शैल का यूज कर सकते हैं। या यू शैल स्टार्ट, हाँ हाँ बिल्कुल आप शुरू करिए। या यू शैल गो नाउ, जी बिल्कुल आप जाइए। यस यस प्लीज यू शैल सिट, आप बिल्कुल बैठिए। या यू शैल स्पीक एंड टॉक इन इंग्लिश, जी बिल्कुल आप इंग्लिश में बात करिए। नो इश्यू, यस यू कैन, आप बात कर सकते हैं। यस यू शुड, आपको बात करना चाहिए। यस यस यू विल हैव टू टॉक, जी आपको बात करना पड़ेगा, बिल्कुल बात करना पड़ेगा। तो इस तरीके से चीजों को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है और होने जा रहा है। उसके साथ साथ आप यहीं पे want to का भी एग्जांपल ले सकते हैं। ये भी आपका प्रेजेंट में यूज होगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आई वॉन्ट टू गो नाउ, मैं अब जाना चाहता हूं। आई डिजायर टू गो नाउ, अब मेरी जाने की इच्छा है। राइट, इस तरीके से आप जो है कि बात कर सकते हैं, आई डिजायर टू गो नाउ। एक है डिजर्व टू, और डिजर्व टू का मतलब है डिजर्व टू। डिजर्व टू का मतलब है कि किसी चीज का हकदार होना, काबिल होना। अब जैसे आपने बोला यू डिजर्व, इसका मतलब तुम हकदार हो, तुम इस चीज के काबिल हो। अब किसी ने बोला यू डिजर्व टू बी मिलीनियर, तुम मिलीनियर बनने के हकदार हो, बिल्कुल काबिल हो। यू डिजर्व टू बी मिलीनियर, you deserve to be a public speaker, you deserve to be a great personality, you deserve to be a great teacher, you deserve to be an effective public speaker, you deserve to be millionaire, billionaire। इस तरीके से आप deserve to का यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे मोडाल्स हैं। तो हमने कितने मोडाल्स की बात कर ली, यहां पे मैं आपको एक लिस्ट तैयार करूंगा और देखिए कि कितने मोडाल्स की बात होगी। हमने कैन की बात की, यस बात की। हमने कुड की बात की, जी की। हमने मे की बात की, जी की। हमने माइट की बात की, जी की। हमने शुड की बात की, जी की। हमने जो है कि उसके साथ साथ मस्ट की बात की, जी की। हमने जो है ऑटो की बात की, जी की। हमने जो है कि हैव टू की बात की, जी की। हमने गॉट टू की बात की, जी की। हमने जो है कि साथ में हमने हैज टू की बात की, जी की। हमने हैड टू की बात की, जी की। हमने विल हैव टू की बात की, जी की। हमने साथ में हैविंग टू की बात की, हाँ जी की। हमने यूज टू की बात की, जी की। हमने डिजायर टू की बात की, जी की। हमने जो है कि लाइक टू की बात की, जी की। हमने ट्राई टू की बात की, जी की। हमने नीड टू की बात की, जी की। हमने डेयर टू की बात की, जी की। उसके साथ साथ जो है कि हमने डिसलाइक टू की बात की, जी हमने की। हमने वांट टू की बात की, जी की। हमने यूज टू की बात की, जी की। हमने गॉट टू की बात की, जी की। हमने एबल टू की बात की, जी की। हमने डिजर्व टू की बात की, जी हां की। तो इन सारे शब्दों को हमने जितना भी मिनट हुआ है, जितना भी टाइम हुआ है, मैंने 1 घंटा कहा था, हो सकता है उससे कम में भी हो गया हो या 1 घंटा पूरा हो गया हो। और जो है कि ये सारे चैप्टर्स, ये सारे मोडाल्स मैंने आपको कोशिश की है कि समझाया है, पूरा तो नहीं लेकिन उसका ब्रीफ कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल, बहुत ही फायदेमंद रहा होगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग, कीप ऑन इंप्रूविंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।